तो शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन अंत बहुत बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि आखिरकार अब फ्रांस को भारत की शर्तों के सामने झुकना ही पड़ा। दरअसल फ्रांस भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत तो करना चाहता था, क्योंकि भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त उसे कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि अभी तक फ्रांस केवल अपना ज्यादा फायदा देखने की कोशिश कर रहा था और फ्रांस को उम्मीद थी कि अंत में भारत झुक जाएगा, क्योंकि भारत को फ्रांस की इंजन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत ने आखिरकार फ्रांस की इंजन तकनीक पर काम करने वाली जानी मानी कंपनी सेफ्रन को ही अपनी शर्तों के सामने झुका दिया और खबर आ रही है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में लाने में सफलता हासिल कर लिया, क्योंकि फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी द्वारा बनाए गए जेट इंजन का आईपीआर ट्रांसफर भारत के हाथों में होगा और वह भी कोई छोटे मोटे इंजन का नहीं, बल्कि 120 किलो न्यूटन वाले इंजन का आईपीआर भारत के हाथों में होगा। पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल ये बात हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि हम लोगों को चाहिए ताकतवर इंजन, वह भी अपने खुद के फाइटर जेट के लिए। और जिस तरीके से अमेरिका ने तेजस के इंजन को भारत में डिलीवरी करने के मामले आनाकानी किया है और बाकी ज़्यादा देरी किया है, इससे भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से पूरी तरह खपा है और दोबारा किसी भी तरीके की इंजन सप्लाई के लिए अमेरिकी कंपनी को ऑर्डर देना नहीं चाहता। और हमारी DRDO जरूरत इंजन बनाने पर पूरी तरह से फोकस कर चुकी है और वैज्ञानिकों ने कसम खा ली है कि हम बिना खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप किए मानेंगे नहीं, फिर चाहे रात नींद और दिन का चैन ही क्यों ना खोना पड़े। लेकिन इन सब में इतनी ज़्यादा टेस्टिंग पेच और डेवलप का सामना करना पड़ता है कि इसे पूरी तरह से सही भ्रष्ट पैदा करने के साथ ऑपरेशन में लाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला। और उसके बाद भारत के लिए दूसरा सबसे भरोसेमंद और अच्छी तकनीकी वाला ऑप्शन फ्रांस देखने को मिला, क्योंकि भारत ने अभी तक ये बात देखी कि फ्रांस जितना टाइम देता है किसी भी डिफेंस हथियारों की डिलीवरी करने के लिए, उतने समय में वह डिलीवरी जरूर करता है। भले ही फ्रांस यूरोपियन यूनियन का देश है, लेकिन अमेरिका के जैसे और बाकी यूरोपीय देशों की तरह भारत को किसी भी मामले में फंसा कर नहीं रखता, बल्कि बातें स्पष्ट करता है, चाहे बात बने या ना बने। और फ्रांस का यही भरोसा है कि भारत अपनी एयरफोर्स के लिए पहले भी राफेल खरीद चुका है और हाल ही में मरीन फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ की डील भी फाइनल किया, जिसकी डिलीवरी भी कुछ इस सालों की भीतर शुरू होगी। लेकिन हाल ही में ट्रंप द्वारा टैरिफ का दबाव बनाए जाने के बीच भारत ने फ्रांस को एक बहुत बड़ी शर्तों पर अपने सामने झुका दिया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि भारत को चाहिए था कम से कम 120 किलो न्यूटन का इंजन, जिसका इस्तेमाल हम खुद के द्वारा अपने देश में बनाए गए फाइटर जेट में कर सके। और भारत का इरादा पहले भी साफ था कि हम अभी तो दूसरे देशों से इंजन जरूर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी लेकर हम खुद ही अपने देश में अपनी स्वदेशी कंपनियों से मैन्युफैक्चर और डेवलप करें। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल कहाँ, कैसे और कब करना है, इस पर फ्रांस का अधिकार नहीं, बल्कि इस पर भारत का अधिकार होना चाहिए। दरअसल भारत चाहता था कि जब फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी और भारत मिलकर नया 120 किलो न्यूटन का फाइटर जेट इंजन बनाए तो उसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा मालिकाना हक यानी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास रहे, मतलब डिजाइन हक भारत के पास रहे, इंजन की ब्लूप्रिंट या ड्राइंग भारत की हो। भविष्य में अगर भारत खुद इस इंजन को अपग्रेड करे या कहीं एक्सपोर्ट करे तो भारत को किसी से इजाजत ना लेनी पड़े। यानी कुल मिलाकर भारत नहीं चाहता था कि फ्रांस भारत में कहे कि यह तो मेरी टेक्नोलॉजी, तुम्हें मेरी परमिशन चाहिए। लेकिन फ्रांस की सेफ्रॉन शुरू में यही चाहती थी कि इंजन बनेगा तो भारत के लिए जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी का मालिक वही रहेगा। मतलब भारत इंजन खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी और आईपीआर फ्रांस के पास ही नहीं, जिससे भारत बिना फ्रांस की इजाजत के इंजन कॉपी या एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
सीधे शब्दों में कहे तो फ्रांस चाहता था कि भारत हमेशा उस पर डिपेंड रहे, लेकिन भारत भी इस बात को अच्छे से जानता था कि आसानी से तो फ्रांस हमें को मालिक हक का देने वाला नहीं है। इसलिए आपको याद हो तो पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस की तरफ से इंजन के लिए मौके तलाशना शुरू कर दिया और रूस ने खुद सुखोई 57 के अपग्रेड इंजन को भारत के लिए ऑफर किया था। और यही से फ्रांस को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं भारत हमेशा के लिए इंजन के खाते रूस के साथ ही इंटीग्रेटेड ना कर ले। इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रांस का झुकाव अब भारत की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि अब बड़ी जीत यह है कि सेफ्रॉन अब मान गया कि इस इंजन का आईपीआर भारत के पास रहेगा। भारत इसे स्वदेशी इंजन कह सकेगा और रिपोर्ट की माने तो इंडिया और फ्रांस मिलकर इस 120 किलो न्यूटन के इंजन की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करेंगे, जिसका इस्तेमाल होम ग्राउंड AMCA में किया जाएगा। और तो और पूरी सप्लाई चेन भारत में बनेगी मेक इन इंडिया के तहत, जिससे भारत चाहे तो भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके और देश को भी बेच सकता है, वो भी बिना फ्रांस की परमिशन के। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक इंजन तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारत की आने वाली पूरी डिफेंस पॉलिसी और भविष्य के लड़ाकू विमानों के मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि सोचिए, अभी तक भारत के चाहे तेजस मार्क 1 हो, तेजस मार्क 2 हो या फिर राफेल जैसे विदेशी लड़ाकू विमान हो, हर बार हमें इंजन के लिए विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रॉनिक हो, ब्रिटेन का रोल्स रॉयस हो या फिर फ्रांस का सेफ्रॉन, सब हमें तकनीकी देने से कतराते रहे और भारत को सिर्फ इस्तेमाल करो और खरीदो वाली डील मिलती थी। लेकिन अब भारत ने AMCA यानी एक एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को साफ शब्दों में फ्रांस और बाकी दुनिया के सामने रख दिया, जहां भारत ने कहा कि या तो हमें पूर्ण तकनीकी अधिकार दो या फिर भारत अपना इंजन खुद बनेगा। और यही दाव फ्रांस पर इतना भारी पड़ा कि सेफ्रॉन को मजबूर होकर झुकना पड़ा। अब सवाल यह है कि सेफ्रॉन आखिरकार झुका क्यों? तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत दुनिया का बड़ा डिफेंस खरीदार भी है। फ्रांस को डर था कि अगर उसने भारत को नाराज किया तो यह मौका रूस को मिल जाएगा और सेफ्रॉन से जानता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में भारत हजारों लड़ाकू इंजन बनाएगा और अगर वह इससे बाहर रह गया तो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसलिए फ्रांस को मानना पड़ा कि अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा बल्कि असली मालिक होगा। दोस्तों, अब जरा इस इंजन की ताकत को समझिए। यह इंजन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा, यानी राफेल से ज्यादा ताकतवर। इसमें 2100 केल्विन टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर की क्षमता होगी। इसका इस्तेमाल भारत के AMCA 5वीं पीढ़ी स्टील फाइटर जेट और आने वाली 6ठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट में होगा। यानी जो टेक्नोलॉजी अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज अपने पास छुपा कर रखते हैं, वह अब भारत अपने दम पर हासिल करे। बाकी आप लोगों का इसको लेकर क्या सोचना है? क्या भारत की डिफेंस तकनीकी के लिए यह एक बड़ी सफलता है या फिर फ्रांस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।